वीडियो वहीं से शुरू होता है जहाँ पर ख़त्म हुआ था। हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू के ऊपर चढ़ के उसे धमकी या वार्निंग दे रही थी कि अगर तुमने अगली बार मुझे एक बार भी झूठ बोला तो तुम्हारी जान मैं अपने राइट हैंड से ही निकाल लूँगी। और गोन्याक्सू भी बहुत ज़्यादा ही डर गया था। तभी वो बोलता है, हाँ मैं तुमसे सच में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन गोन्याक्सू मन ही मन सोच रहा होता है, मैं तुमसे सच में झूठ नहीं बोलना चाहता चिंगलियू, लेकिन ये तुम्हारी भलाई के लिए है, इसलिए मैं तुमसे ये सब छिपा रहा हूँ। जैसे ही मैं तुम्हारी बीमारी को क्योर करने का कोई तरीका ढूंढ लूँगा मैं तुम्हें सच सच सब बता दूँगा। तभी हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो गोन्याक्सू के ऊपर से हट गई होती है और बोल रही है, ठीक है तो तुमने अपनी गलती मान ली तो ठीक है, मैं भी तुम्हें माफ़ करती हूँ इस बार। तो चलो हम लोग नीचे चलते हैं, हमारा जी वेट कर रहा होगा। ये बोल के वो जाने लगती है। तभी गोन्याक्सू उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, लियू रुको, मुझे तुमसे जिनित्सु हुयान और मूलिचेड के बारे में कुछ बात करनी है। इतना सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू की तरफ देखने लगती है। तभी गोन्याक्सू बोलता है, मुझे ये तो पता नहीं चला कि हुयान सेंजेनियो और मूलिचेड के एक दूसरे से कनेक्शन कैसे हुआ, लेकिन मैंने उनके प्लान का पता लगा लिया है कि उनका मेन प्लान क्या है। ये सुनने के साथ ही हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू से पूछती है, उनके अगले प्लान के मतलब क्या है तुम्हारा। तभी गोन्याक्सू हमारी फीमेल लीड को समझाते हुए बोलता है, हुयान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसी समय लू जिनित्सु तुमसे मिलने के लिए आया और तुम्हें मेरी और हुयान वाली मीटिंग वाली वीडियो दिखाई। तुम्हें क्या लगता है ये सब इत्तेफाक है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे हिसाब से तो हुयान और लू जिनित्सु साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों, आखिर वो दोनों साथ में काम क्यों कर रहे हैं, आखिर उन दोनों को चाहिए क्या। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ता है और हमारी फीमेल लीड के गाल पे टच करते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए, हम दोनों अलग हो जाएं। और लू जिनित्सु चाहता है कि तुम उसके पास वापस चली जाओ और उसके साथ रिलेशनशिप में फिर से ज्वाइन हो जाओ। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है, हुयान मुझे चाहती है। ये सुनते के साथ तो हमारी फीमेल लीड भी शर्माते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी वो गोन्याक्सू के हाथ को अपने गाल से हटाती है और बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि हुयान को तुम्हारे प्रति कुछ फीलिंग्स है, लेकिन वो तो अभी भी पार्टनरशिप कर रही है वो लू जिनित्सु के साथ, तो वो तुम्हें कैसे पा सकती है। तभी गोन्याक्सू सामने आता है और हमारी फीमेल लीड के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने करीब ले आता है और बोलता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं, मैं बस तुम्हारे प्रति ही लॉयल हूँ और किसी के लिए नहीं, और ये मेरी दिल की सारी ट्रू फीलिंग्स है। तभी हमारी फीमेल लीड और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और गोन्याक्सू से पीछे हटते हुए बोलती है, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो, हाँ क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन दोनों को रोकने का, वरना वो लोग और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ करेंगे और हो सकता है हमें बाद में बहुत ज़्यादा ही पछताना पड़े। तभी गोन्याक्सू बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे पास है प्लान, वो चाहते हैं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। वो लोग धीरे धीरे करके चारा फेंक रहे हैं ताकि मछली पकड़ सकें, लेकिन उन्हें क्या नहीं पता है कि कुछ कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो शिकारी का ही शिकार कर लेती हैं, इसलिए हम उन्हीं के गेम में उन्हीं को हराएंगे। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है, हम लोग उन्हीं के गेम में उन्हीं को हराएंगे, मैं ठीक से समझी नहीं। तभी गोन्याक्सू उसे समझाते हुए बोलता है, हाँ तो कोई नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उन लोगों का प्लान सक्सेस हो रहा है और हम लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये जानकर तो हुयान और लू जिनित्सु तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगेंगे और लू जिनित्सु तुम्हारे पीछे आएगा और हुयान मेरे पीछे, फिर हम दोनों मिलके उन दोनों का शिकार करेंगे। गोन्याक्सू के प्लान का सुन के हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू से बोलती है, गोन्याक्सू सच में वो लोग बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली अनलकी हैं कि उन लोगों ने सोचा कि वो तुम्हें क्रॉस कर सकते हैं, वो लोग पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। तभी गोन्याक्सू सामने आते हैं और हमारी फीमेल लीड को पकड़ के अपने करीब ले आते हैं और बोलते हैं, तो क्या हो गया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही मुझे कुछ पता चला कि लू जिनित्सु ने हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना बना लिया है और फिर वो गार्ड हमारे बारे में सारी जानकारी लू जिनित्सु को देता है। ये सुनते के साथ तो हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और बोलती है, आखिर क्या बोल रही हो तुम,
इसका मतलब हमारा ही कोई गार्ड लू जिंसू के साथ मिल चुका है। लेकिन आखिर वो होगा कौन? कौन सा गार्ड होगा? तभी गोन्याक्सू उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मुझे पता है कि वो कौन है। और वैसे भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। हमें बस एक दूसरे पर ध्यान देना है और एक दूसरे के परफॉर्मेंस पर। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुयान और लो जिंसू दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी हुयान लो जिंसू को बोलती है, मेरा प्लान धीरे धीरे करके सक्सेस कर रहा है। गोन्याक्सू मुझसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके फ़ोटो क्लिक करके तुम्हें भेज ही दिया। और मन ही मन वो अपने सोच रही होती है कि मैंने इसे बोल तो दिया कि मुझे ज़्यादा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने में, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मेरे साथ क्या बीती है। वो मुझे देखना तक नहीं चाहता है, लेकिन मैं ये सब लू जिंसू को नहीं बता सकती, वरना ये क्या सोचेगा। फिर हमें लू जिंसू का सीन दिखाया जाता है, जो लू जिंसू एक तरफ से बोलता है, हाँ हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आराम से गया और उसे अपने फ्लावर्स दिया और उसे वो सारे वीडियो दिखाई। वो सारी वीडियो देख के तो वो टूट ही गई थी और मेरे कंधे पे सर रख के रोने लगी थी। ये सब वो झूठ बोल रहा होता है और मन ही मन गुस्से से बोल रहा होता है, चिंग लियू तुमने मेरे साथ जो किया वो ठीक नहीं किया। अगर ये सारी बात हुयान को पता चलेगी तो तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगेगी और बोलेगी कि तुमसे एक काम ढंग का नहीं होता है। और ऐसे ये दोनों एक दूसरे पर हवाबाजी ही कर रहे होते हैं। तभी हुयान अपने चाय को कप के वो नीचे रखती है और बोलती है, ये बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है कि हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमें हमारा नेक्स्ट प्लान जल्दी से जल्दी कल से स्टार्ट करना होगा। ये सुनते के साथ लू जिंसू भी शौक हो जाता है और बोलता है, क्या आके तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कल? क्या हम लोग इतनी जल्दी करना ठीक भी रहेगा? हमने तो 3 दिन का सोचा था कि 3 दिन के अंदर हम लोग ये सब करेंगे, लेकिन कल ही क्यों? तभी हमारी जो हुयान है वो बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है गोन्याक्सू के बारे में? आखिर उसे इस बारे में क्या पता नहीं चलेगा? उसे जल्द ही पता चल जाएगा, इसलिए हमें अपने काम को जल्द ही शुरू करना होगा। और वैसे भी अब हम लोग ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें कल से ही शुरुआत करनी होगी। ये सुनते के साथ ही लू जिंसू बोलता है, अच्छा ठीक है, तो हम लोग का अगला प्लान क्या होगा? तभी ये सुनते के साथ ही हुयान बहुत ज़्यादा ही शैतानी स्माइल करते हुए खड़ी होती है और बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान बहुत ज़्यादा ही मस्त है। कल मैं फिर से गोन्याक्सू से मिलने जाऊंगी और तुम चुपके से चिंगलियू को अपने साथ ले आना और फिर तुम उसे गोन्याक्सू को मेरे साथ दिखा देना, जिससे क्या होगा, उसने जितना भी भरोसा गोन्याक्सू पे किया होगा वो चूर चूर हो जाएगा और फिर वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाएगी और तब तुम उसके पास रहोगे। तब तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है, और शायद तुम्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि भरोसा ही एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है, और अगर भरोसा ही नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप तो एक पत्ते के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग कल से काम शुरू करेंगे। यहीं पर ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 172।